तो आज एक पेपर सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसे एक स्मॉल कैप बेट की तरह ही अपने पोर्टफोलियो में ट्रीट करिएगा। कंपनी का नाम है रुचिरा पेपर्स। साल के आईज 111 के, स्टॉक वहां से 40% नीचे। इनफैक्ट इसने पहले 200 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। तो इस तगड़े करेक्शन के बाद अब अपने उस वैल्यू से 1/3 वैल्यू पर आपको इस समय नजर आएगा। 150 करोड़ का मार्केट कैप है। और क्यों पसंद आ रहा है, क्या पॉजिटिव्स है, वो हाईलाइट करता हूं। प्रमोटर्स का हेल्दी 64% का स्टेक। एक छोटी या फिर माइक्रो कैप कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स ने कुछ प्लेज तो नहीं करा। 64% स्टेक में कोई भी प्लेजिंग प्रमोटर्स की तरफ से नहीं है। दूसरा, यह कंपनी क्राफ्ट पेपर और राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर के धंधे में है। ट्री फ्री पेपर्स, तो खास तौर पर इसका वो है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका हिमाचल प्रदेश में 250 टन पर डे क्राफ्ट पेपर, 150 टन पर डे राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। और यह कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है नॉर्थ इंडिया में। अच्छा, ये जो कंपनी वाइट राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर बनाती है, नोटबुक्स में राइटिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है उसके फैब्रिकेशन के लिए। जो कलर्ड पेपर्स बनाती है वो आपके बच्चों की जो कलरिंग बुक्स होती हैं, कलर्ड कॉपियर पेपर जो आते हैं, बिल बुक्स होती हैं, शादी के कार्ड, स्पाइरल नोटबुक्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल होता है ये पेपर। क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल जो होता है वो पैकेजिंग के लिए होता है। आपने देखा है किस तरह से पैकेजिंग कंपनीज में आजकल जलवे दिखाए जा रहे हैं। कोरुगेटेड बॉक्सेस, कार्टन्स वगैरह जो बनते हैं, उसमें इस कंपनी के क्राफ्ट पेपर का उस पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और Q4 में, यानी कि लास्ट क्वार्टर में, ये कंपनी ने व्हाइट कॉपियर और जेरोक्स पेपर की दुनिया में भी कदम रख दिया है। अच्छा, पेपर स्टॉक्स में ओवर द इयर्स, क्योंकि कहा जाता है जीडीपी से ग्रोथ लिंक्ड होती है, फाइनेंशियल्स में प्रेशर था। यह कंपनी आपके सामने 4 साल के फाइनेंशियल्स और हर साल 400 से 500 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज एवरी ईयर ये कंपनी क्लॉक करिए। स्लो डाउन या अल्बीट नो स्लो डाउन, इस तरह का परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। 400-500 करोड़ की टॉप लाइन के सामने 150 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का केवल। और उसके ऊपर ध्यान रखें, कंफर्टेबल बैलेंस शीट है। लॉन्ग टर्म डेट केवल 6 करोड़ रुपए का है। और इस कंपनी की बुक्स में जो कैश और फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके सामने वो कहीं ज्यादा आपको नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा वैल्यूएशंस इस लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। ट्रेडिंग 12 मंथ्स के लिहाज से डेट इक्विटी महज 0.02 टाइम्स, तो कह लीजिए एक डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट ये डेट फ्री उस दौरान हुई जब पंजाब में एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रही है, ग्रीन फील्ड केपेक्स कर रही है, माफ कीजिएगा। और ग्रीन फील्ड केपेक्स के अंतर्गत ये जमीन एक्वायर कर रही है। 109 एकड़ जमीन एक्वायर कर चुकी है। ये 2019 के एनुअल रिपोर्ट के अपडेट्स आ चुके थे, तब की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ तब से बनी हुई है इस कंपनी की, जमीन एक्विजिशन के बावजूद। और इस कंपनी ने खर्चा कर लिया था अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज के मॉडिफिकेशन का, तो इंटरनल एक्रूवल से लार्जली सारा काम हो गया। वैल्यूएशंस में बुक वैल्यू 109 रुपए की, ये स्टॉक 63 के लेवल्स पर, यानी कि ऑलमोस्ट आधा या कह लीजिए प्रिसाइसली 0.57 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी FY20 में प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखा होगा आपने, स्क्रीन पे आया था। उस कमजोर ईपीएस के बावजूद ये स्टॉक 5-5.5 के पी मल्टीपल पे इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा, मीडियन वैल्यूएशंस पे। और एक समय ये स्टॉक 14-15 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करता था। इन सब के ऊपर इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड इस समय है 3.5% की। क्रिसिल ने हाल में रीअफर्म करी थी कंपनी की रेटिंग, क्रिसिल A2। तब उन्होंने 2 मेजर स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करी कि एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है और बहुत कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है पेपर इंडस्ट्री में, 4 दशकों से ज्यादा का प्रमोटर्स का तगड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है मार्केट डायनेमिक्स की। एस्टैब्लिश्ड रिलेशंस हैं सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच में, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रांग बैलेंस शीट है। इस रुचिका को रडार पर रखिए।